12 बार असदुद्दीन ओवैसी जी ने अपने आप को लैला कहा है। पूछेंगे मजनू कौन है? ये रिश्ता क्या कहलाता है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में है? इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने आरोप ये लगता है कि आपने ध्रुवीकरण का काम ओवैसी जी को आउटसोर्स कर दिया है। देखिए, ओवैसी जी जो काम कर रहे हैं ये तो वो लोग बहुत पहले कर चुके हैं। अभी आपने जो बोला ना लैला मजनू, मैं उसी से बात शुरू करता हूं। हकीकत क्या है कि यहां कई मजनू खड़े हो गए हैं। एक है मजनू वो जो मतलब मुस्लिमों की स्थिति लैला की तरह हो गई है। एक मजनू है समाजवादी पार्टी जो क्या कहती है, अरे मेरा कारनामा तो देख, मैंने गोली चलवाई थी। दूसरी कांग्रेस पार्टी, वो क्या कहती है, अरे मैं तेरा आशिक पुराना वो तो देख। और अब एक ये आ गए कहते मेरा खानदानी घराना तो देख। तो समस्या तो ये है कि इन लोगों में आपस में एक कंपटीशन चल रहा है। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम तो विकास की बात करते हैं। और आप मोहतरमे मजलिस मुहाफिजे इत्तिहादुल मुसलमीन आकर कहते हैं कि साहब सब बिरादरियों का नेता है तो मुस्लिमों का क्यों नहीं होना चाहिए? ये एग्जैक्टली वही है जो 100 साल पहले हुआ था। 1920 में जिन्ना ने यही कहा था कि भाई क्यों तिलक, गोखले, गांधी, नेहरू की कांग्रेस के साथ रहोगे, अब अपने साथ आ जाओ। वो आज कह रहे हैं क्यों मुलायम, मायावती, कांग्रेस, राहुल इनके साथ रहोगे, अपने साथ आ जाओ। तो ये तो आपस में कंपटीशन है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। जिन्ना परस्त हैं आप, मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते हैं, आप बीजेपी की बी टीम है। योगी जी कहते हैं आप समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं। जवाब दीजिए सर। मैं आज सुबह में देखा कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो गंदी हवा आ रही है उसकी वजह पाकिस्तान है। तो अब क्या बोल सकते हैं? वो सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान से पोल्यूशन हो रहा है, तो सीजीआई ने ऑब्जर्व किया कि क्या मैं यहाँ बैठकर पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज को बैन करूं? तो ये हम अकेले नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं कि पाकिस्तान से पोल्यूशन हो रहा है यूपी में। ये आपके यूपी सरकार ने कहा। तो हर चीज में जिन्ना नजर आता है। जिन्ना की जरूरत नहीं है, गन्ने की कीमत की जरूरत है, जो उस पर बात नहीं करते। अब रहा सवाल कि हमने तो कभी जिन्ना का नाम लिया ही भी नहीं, ना हम ख्वाब में भी सोचते। अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो जितना नाम जिन्ना का समाजवादी और बीजेपी ने लिया, हम तो नहीं लिए। मगर ये जिन्ना की बात क्यों करते हमको समझ में नहीं आता। अखिलेश यादव ने छेड़ा इस बार। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो वो मुस्लिम्स के एक कॉन्फ्रेंस में थे, ये समझते हैं ना वो कि जिन्ना का नाम लेंगे तो वो हमारी तरफ आएंगे। ना क्यों पाकिस्तान परस्त समझते हैं, जिन्ना परस्त समझते हैं? उनकी अगर ऐसा उन्होंने सोचकर बोला तो बिल्कुल गलत है। मुसलमान को, भारत के मुसलमान को जिन्ना से क्या करना है? हमने तो रिजेक्ट किया। हम तो इंडियन बाय बर्थ भी हैं और बाय चॉइस भी हैं। तो जिन्ना से हमको क्या करना है? जिन्ना को जो मानने वाले थे वो चले गए पाकिस्तान को, जो भारत की खूबसूरती को मानते थे, डाइवर्सिटी को मानते थे, प्लुरलिज्म को मानते थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो दिल्ली के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मुसलमानों से कहा था कि तुम हिजरत के मुक़द्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो और तुम्हारी आवाज के बगैर इस मुल्क में फैसले अधूरे रहेंगे। उन तारीखी जुमले थे उनके, जो सरकार की तरफ से उन्होंने कहा था। तो हमने, आप बस 19% पे सेंटर्ड रहेंगे। ये अगर कहें हिंदुओं की बात तो गलत है। आप 19% और उनका कोई नेता है नहीं है, मैं ही नेता हूं बोले तो ठीक बात है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि सबसे बड़ा बेहतरीन काम जो बाबा ने किया उत्तर प्रदेश में, वो ये किया। बाबा कौन? बाबा मुख्यमंत्री है ना वो। तो बाबा ने ये काम किया कि मोदी, अमित शाह ने सबको हिंदू बना दिया था। तो बाबा ने 4.5 साल में ठाकुरवाद इतना किया कि अब उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है कि मैं मौर्य हूं, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है मैं ब्राह्मण हूं, और मोदी जी बाघेल को मिनिस्टर बनाते हैं, अनुप्रिया को कुर्मी का बनाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि रियलिटी है, उत्तर प्रदेश हो या भारत की पॉलिटिक्स की। पर फर्क क्या है? मैं आ रही हूं सर आपके पास। फर्क क्या है? ये भी कोई भ्रम नहीं देना चाहते। ये भी किसी मुस्लिम को वहां पर ना टिकट देते हैं ना मंत्री बनाते हैं। हम तो देते हैं मोहसिन रजा को, लेकिन बना दिया है इन्होंने। हाँ, बना है ना वो। पर आप तो सिंगुलर पॉलिटिक्स करते हैं। आप तो कहते हैं 19% का ही मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो कमजोर है उससे इंसाफ होना ना, ताकतवर से इंसाफ की बात नहीं करेंगे आप। जो कमजोर है उसको उठाना पड़ेगा। और हकीकत है उत्तर प्रदेश में अगर आप सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे तो सबसे कम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हैं। बिल्कुल सच है, ये तो गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यूपी में ठाकुरवाद का वो
चना फेंक रहे हैं कि आप लोग दोनों ठाकुरवाद की बातों वजह का से। जवाब देता हूं। देखिए, जिन्ना का नाम हमने नहीं लिया था, अखिलेश जी ने लिया था। अयोध्या राइजिंग किताब सलमान खुर्शीद जी ने लपका लिखी, हमने नहीं किसने लिखी। लपका किसने जिन्ना को? नहीं नहीं, लपका अब लीजिए, आप ये बात कहेंगे, लपकने की बात नहीं, उछाला किसने पहले ये तो बताइए ना। अब दूसरी बात मैं बताता हूं। इसके अलावा हिंदुत्व में भाषण राहुल गांधी ने दिया, हमने नहीं दिया, और इन्होंने सही कहा, ये नहीं बोलते हैं। कारण क्या है ना, ये तो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है ना, तो इन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो करके दिखाते हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी इनकी भी टीम है, क्योंकि जो ये चाहते हैं, जो इनके दिल में है, वो लोग सिर्फ बोल के रह जाते हैं। हाँ, अब ये बात कैसे इनके दिल में जात की बात कही, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, सेकंड, इनके दिल में जिन्ना है? नहीं नहीं, ये तो मूर्तिमान स्वरूप है, साक्षात, इसमें कोई 19-20 नहीं है। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, आपने जात की बात कही, देखिए यही मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत अजीब बात है। जब हिंदू समाज की बात आए तो ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव, जाट, कुर्मी सब हो जाते हैं। भाई वहां क्यों नहीं होता? आप कभी बताइए कि ये शिया, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अहले हदीस, और ये तुर्क, ये बहना, ये गद्दी, ये घोसी, ये पसमंदा, ये तो नहीं होता है। यही तरीका है कि एक में तो जात दिखाते रहो और बाकी में, जबकि मैं एक और बात कहूंगा पूरे अदब के साथ, विद्वान आदमी है ये, एक मुसलमानों का फिरका बताएं जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा ना जारी कर रखा हो कि एंटी इस्लामिक है, और दुनिया भर में, भारत में ही नहीं, दुनिया भर में लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ ना लड़ रहे हो, मगर यहां पर सब मुत्ताहिद हो जाते हैं और हम लोग भी इसमें आ जाते हैं। हाँ साहब, सब एक है। जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं साहब, बचपन में मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं देखे, शिया सुन्नी दंगे देखे थे, मगर यह चीज कहीं सामने नहीं आती है। इसलिए यह भी एक षड्यंत्र है कि हिंदू समाज को वर्ग, जाति और उसमें विभाजित करके रखिए, और अगर आप जातियों में विभाजित करें तो वो सोशली एक बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री का काम एक है। और डायलॉग जैसे ही- आपको याद दिलाऊं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अभी जो मैं नया इसी बिंदु पे आ मंत्रिमंडल रहा हूं। विस्तार हुआ, अरे भाई, मैं उसी प्रधानमंत्री पे आ ने रहा खुद हूं। कहा उसी कि पे आ रहा हमने हूं। दलितों को जगह दी है, देखिए उनका सम्मान मैं हम उसी पे आ पार्लियामेंट रहा में कर हूं। रहे थे, विपक्ष को स्वीकार नहीं है। नहीं, मैं उसी पे अब आ तो रहा हूं। आपने भी वही दाना मगर- डालना शुरू कर दिया है, सर। मगर जब आप सारी जातियों को साथ में लेके एक यूनिट, एक छत्र के नीचे आ जाए, वो अजय मिश्रा टेनी आपके इतनी बड़ी मजबूरी क्यों बन गए हैं, सर बताइए? ब्राह्मण मंत्री बनाया, यही मजबूरी है ना? अब उनको हटाने में डर रहे हैं कि इकलौता बनाया था। क्यों पंडित जी, सही नहीं बोल रहे? देखिए, जहां तक वो विषय कोर्ट में विचाराधीन है, तो वो तकनीकी आधार के ऊपर तय होगा, जो भी तय होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और जहां तक हम लोग की जात की बात करते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये MY कॉम्बिनेशन क्या था ये बताइए? 4 जातियों को जूते मारने वाली किसकी वो थी? बिहार में भूरा बाल निकाल रहा हूं, भूरा बाल, 4 जातियों का नाम, अजगर, 4 जातियां खा जाएंगी, खाम, KHAM, ये सब जुमले किसके हैं? ये आज से 30-40 साल पहले से चला आ रहा है। जातियों में विभाजित करो और उसके बाद अपना उल्लू सीधा करो। आप हिंदुओं को जातियों में बांटकर फायदा लेना चाहते हैं और मुस्लिम के जातियों की बात नहीं करते। पहले तो मैं सुधांशु साहब से एक गुजारिश करूंगा कि आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक जगह बैठ जाइए। अगर आप बोले तो इस होटल में रूम बुक करा देता हूं, डिसाइड कर लीजिए कि मैं क्या हूं। आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप तमाम मिलकर एक साइन करके बोलिए ये हम सर्टिफाई कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट मैं अपने घर पता है उस कमरे में कौन सी कयामत आएगी? ये सब एक साथ बैठेंगे। नहीं, हम कर देंगे ना, हमारे लिए बोल रहे हैं, चलिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने मुसलमानों के बारे में सब सही कहा कि इसमें जाते हैं, कास्ट, मैं भी मानता हूं, मगर ये बताइए कि अगर वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है? क्या कोई उसका नेता है? भाई ब्राह्मण समाज का आपने अभी एग्जाम्पल दिया, आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, गाड़ी उनकी, बेटा उनका, 4 को मारता है, मर मंत्री है, क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि उनके वोट चाहिए। आपने खुद कैबिनेट एक्सपेंशन में किया, प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि हमने ओबीसी समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया। प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुसलमानों का होना चाहिए, और ये रियलिटी है। मुसलमानों में डाइवर्सिटी है, मुसलमानों में अंसारी है, मुसलमानों में कुरैशी है, मुसलमानों में मुस्लिम गुज्जर भी है, सैफी भी है, बहुत से सैयद हैं, पठान हैं, बहुत सी बरादरियां हैं, मगर एक चीज जो उनमें नहीं है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, और इसी वजह से हम पीछे हो रहे हैं। आपने सही कहा, MY कॉम्बिनेशन में खाली Y को फायदा हुआ, और आपके पास, आप तो 4.5 साल में मुख्यमंत्री ने सिर्फ ठाकुरवाद किया, इसीलिए बीजेपी परेशान है। दर्द सर का शिकार बीजेपी है कि अब कैसे करें, कि हम कैसे ठाकुरवाद के टैग को निकालें। और आपने भी ऐसा जुमला बोल दिया, वो बेचारे नोटिस ही नहीं किया, आपने पंडित जी कह दिया उनको।
पर ये बताइए कि आपका खेल भी तो समझ में आ रहा है सर, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं। अंबेडकर की पार्टी से वहां पर महाराष्ट्र में आपने गठबंधन किया, वहां से लेकर अब तक आप भी छोटी पार्टी है राजभर साहब के साथ, आप भी तो एक स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं ना। नहीं, जाहिर है मैडम, आपका शुक्रिया, आपने स्ट्रैटेजी की बात की, मगर जहां तक दलित समाज की बात है, अब बताइए थोड़े दिन पहले क्या हुआ, मर्डर हो गया, एक परिवार का 2-2 मर्डर हो गए। कितने मर्डर होते हैं यूपी में? दलित समाज पे जुल्म हो रहा है, ये तो बात बिल्कुल सच है। अच्छा, और एक देखिए, जुल्म जब होता है ना, एक गुप्ता साहब मर गए गोरखपुर पुलिस कस्टडी में, तो फौरन मुख्यमंत्री दौड़े, अखिलेश दौड़े, मुख्यमंत्री ने कहा 50 लाख नौकरी, अखिलेश ने 21 लाख का चेक दे दिया। वही एक उत्तर प्रदेश काशगंज में अल्ताफ मारा गया पुलिस कस्टडी में, कोई पूछता नहीं है। फैसल उन्नाव मारा गया, कोई पूछता नहीं है। तो एट्रॉसिटीज में भी अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ये तो रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, इसमें गलत क्या कह रहा हूं मैं? एट्रॉसिटीज में भी आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए, जहां तक एट्रॉसिटीज की बात है, हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। मैं तो एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, इनके नजरिए में हमेशा आता है। पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कहा कि भाई वो ठाकुर हैं। मान्यवर, जिसको हिंदू धर्म की परंपरा को पता हो कि जो व्यक्ति संत हो जाता है वह व्यक्ति अपना पूरा परिवार, जात तो छोड़िए, परिवार छोड़ देते, अपना पिंड दान कर दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है। इसीलिए योगी जी अपने शपथ पत्र में अपने पिता का नाम नहीं लिखते, अपने गुरु महंत अवैधनाथ का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहां परंपरा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, धरी रहे दो म्यान। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, इनका तो अपना एक चश्मा है, एक नजरिया है, जैसी नजर है वैसा नजरिया है, इसलिए इनको तो यह भी नजर आता है। ये कोई आज की बात थोड़ी है कि मुस्लिमों पे अत्याचार ज्यादा हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा हो रही है। ये जब पोटा आया था तब भी यही कहा गया था। चलिए, पोटा लाए हम थे, हटाया था कांग्रेस ने। अरे टाडा याद करिए, लाए राजीव गांधी और हटाया गया नरसिम्हा राव के जमाने में। किस लिए? मुस्लिम ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ये मुस्लिमों के अंदर जो एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो तरीका है, उसने मुस्लिम समाज का बहुत अहित किया। क्यों? अब मैं ये भी बताता हूं। हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का इलाका देखिए तो कौन से नाम जाने जाते थे? अतीक अहमद मुख्तार अंसारी, अबू सलेम छोटा शकील। अब तो वो नाम नहीं दिखते। और मैं कहता हूं, ये तब से नाम दिखने लगे जब से देश सेकुलर हो गया। जब ये देश सेकुलर नहीं था 1976 से पहले, इसी उत्तर प्रदेश में बदायूं का रहने वाला शकील बदायूनी एक भजन लिखता था। लखनऊ का नौशाद अली उसको संगीत देता था और मोहम्मद रफी गाता था। और भजन क्या था? मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोर तेरे बिन बिगड़े सगरे काज। इसी उत्तर प्रदेश में बजरू सुल्तानपुरी होते थे, जोश मलियाबादी होते थे, अकबर इलाहाबादी होते थे, कैफी आजमी होते थे। मगर जब से सेकुलर हो गया, अबू सलेम छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद होने लगे। प्रॉब्लम वहां पे। और ये वाले नाम आपको बहुत पसंद है, वहां शहाबुद्दीन से लेकर यहां पर। नहीं, इनकी पार्टी में जो 100 एमएलए हैं, क्रिमिनल केसेस उन पर हैं, दूध के धुले हुए हैं। 100 एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। क्या बात कर रहे हैं ये? 100 एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केस हैं, जब नहीं दिखा गया क्या? वो क्या लोकप्रिय नेता है और ये तमाम के तमाम बाहुबली हैं? 100 केसेस क्रिमिनल केसेस हैं, एक से एक केस है उनके ऊपर। लंदन में पढ़ा हुआ बैरिस्टर आज बाहुबलियों को डिफेंड कर रहा है। पॉलिटिक्स की मजबूरी है क्या? डिफेंड, देखिए, डिफेंड नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि जब संविधान के तहत अगर आप उनको कन्विक्शन दिला दीजिए, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। कौन बोल रहा है? मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में 100 एमएलए हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, अच्छा ये पूछिए उनसे, 77 केसेस मुजफ्फरनगर राइट्स के विड्रॉ कर लिया आपने, क्यों विड्रॉ करे भाई? और रहा सवाल टाडा का, क्या कन्विक्शन रेट था टाडा का? नॉट इवन 2-3%। पोटा का क्या कन्विक्शन रेट था? नॉट इवन 2-3%। आप कानून तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मगर उसका कन्विक्शन रेट का। अच्छा, और एक बात, ये आपका टेनी साहब, आपने घर क्यों नहीं तोड़ाया उनका? बुलडोजर क्यों नहीं लगाया उसको? अगर वही कोई करता है, बाबा बोलते बुलडोजर लगा दूंगा, इनका क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो बड़ी बरादरी के हैं, उनका वोट चाहिए। तो घर को छोड़िए, उनका बेटा तो टहल रहा था, वीडियो निकला तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो लेकर उसको भिजा दिया। ये आप करेंगे तो सब चीज सही है, और कोई हम बोल रहे हैं कि भाई ये आप कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। अच्छा ये बताइए, गोडसे की तारीफ मैंने की, हेमंत कर